Hello viewers. Now today our topic is velocity time graph in uniform accelerated motions. Now we have to draw a graph between velocity and time, but in uniform accelerated motions. What is uniform accelerated motions? In uniform accelerated motions, the amount of velocity changes in equal amount in equal interval of times. आपने पहला लेक्चर आपका यही था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, वहां पर आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस पढ़ा. जिसने नहीं पढ़ा होगा वो लेक्चर्स अच्छे तरीके से समझें, तब जाकर उनको वेलोसिटी और टाइम्स के बीच में ग्राफ अच्छे तरीके से समझ में आएगा. तो देखिए हमारे पास जो आज आपका जो टॉपिक जो है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है. And the graph it is between velocity and time, but the motion is uniformly accelerated motions. In uniformly accelerated motions, the amount of velocity changes in equal amount in equal number of times. Uniformly accelerated motions में हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी जो हमारे पास जो है वो इंक्रीज होता है, चेंज होता है या इंक्रीज होगा, वो इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में. जैसे अगर हम कहेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब बॉडी जो हमारे पास जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन वो 2 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी हर सेकंड्स के बाद. उसको कहा जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस. और उसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में हम यहां पर आज जो है वो ग्राफ ड्रा कर रहे हैं हम किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में. और वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे हम, तो यहां पर हमारे पास जो ग्राफ जो बनता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, इट शोज अ स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक यू हैव अ AB. whenever you draw the graph between velocity and time in uniformly accelerated motions, it shows straight line. What does it mean? इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ जो हमारे पास यहां पर बन रहा है, जो टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ये हमारे पास टाइम एक्सिस है और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास ग्राफ है AB जो रिप्रेजेंट कर रहा है. ये ग्राफ में ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट्स में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में. तो वही यहां पर लिखा है मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस शो अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट सम एंगल विद टाइम एक्सिस. हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है जो कुछ एंगल बनाता है, किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है. तो उसी को कहा जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस. और ग्राफ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट बनता है. इसकी एग्जांपल आपको दे सकता हूं मैं. जैसे हमारे पास जो आपको हमारे पास जो अगर हम एक बॉडी को थ्रो करते हैं ग्राउंड से, जब हम उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, हम यहां पर जब हमने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी ग्राउंड से, हमने जैसे इसको थ्रो किया हमने ऊपर की तरफ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी हमने. Whenever the body moves in upward direction, जब हमारे पास बॉडी मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, its velocity decreases. इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है. How much its velocity decreases? Its velocity decreases 9.8 मीटर पर सेकेंड. इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी पर सेकेंड कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड. कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और आपके पास एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी हमारे पास, whenever a body attain a maximum height, जब हमारे पास बॉडी एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी, here the velocity become 0, जहां पर हमारे पास वेलोसिटी 0 हो जाएगी. अब अगर आपको बोला जाएगा यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां की तरफ हो, whenever the body moves in upward directions and the velocity decreases. मैंने पहले ही कहा था आपको, जब मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था, मैंने कहा था द डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशन is towards the change in velocity. जहां की तरफ हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती है, वहीं की तरफ हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है.
लेकिन यहां पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है, whenever the body moves in upward direction or downward directions, यहां पर जो एक्सेलरेशन जो होती है, that acceleration is equal to the acceleration due to gravity, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो बॉडी पर एक्सेलरेशन एक्सर्ट करती है, वो ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, क्योंकि अर्थ हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचती है टुवर्ड द सेंटर की तरफ। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है। हमने उसको कुछ वेलोसिटी दे दी, लेकिन उसकी वेलोसिटी ऊपर जाकर उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। अगर आपको बोला जाएगा यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, यहां पर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ना, द बॉडी मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शंस, द डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स की तरफ होगी, और वो एक्सेलरेशन किसकी होगी, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होगी, जी की होगी। और इसको मैंने माइनस जी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस एंड द बॉडी मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शंस। यहां पर हमारे पास जो है एक्सेलरेशन जो है हमारे पास इस वक्त भी हमारे पास, हालांकि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप देखिए जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, यहां पर भी जिसको हम फ्री फॉल, जैसे हम इसको मैं यहां पर छोड़ दूंगा, मैं बॉडी नीचे की तरफ आएगी। जब बॉडी नीचे की तरफ आती है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ वेलोसिटी डिक्रीज। जब ऊपर से उसको नीचे की तरफ फ्री फॉल करते हैं, हम उसको फेंकते हैं, छोड़ते हैं, हम फेंकते नहीं, छोड़ते हैं हम, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज हो जाती है, उतनी ही इंक्रीज हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब हमारे पास यहां पर वेलोसिटी चेंज होगी, तो देखिए हमारे पास जो है, जब हमारे पास यहां पर वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है यहां पर, वो इक्वल अमाउंट्स में हमारे पास वेलोसिटी यहां पर चेंज हो रही है। कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड में। हर सेकेंड कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज 9.8, एंड दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसी चेंज इन वेलोसिटी को, इंक्रीज हो रही है ना, उसी चेंज इन वेलोसिटी को कहा जाता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। और यहां पर जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, और प्लस में होगी, क्योंकि हमारे पास जो है ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वो कहां की तरफ होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ की सेंटर की तरफ। बॉडी ऊपर की तरफ मूव करे या बॉडी नीचे की तरफ मूव करे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है वो नीचे की ही तरफ होती है। यहां पर जो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। यहां पर हमारे पास जो है, जो हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वो इक्वल अमाउंट्स में वेलोसिटी चेंज हो जाती है। 9.8 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड 9.8 मीटर वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब इसको मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास जो व्हेनेवर द बॉडी मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको मैं कह सकता हूं मैं, ये हमारे पास मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। Whenever the body moves in downward directions, but there is a free fall. मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटीज को नहीं दी, फ्री फॉल, तो उस टाइम हमारे पास इसका मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट्स में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नीचे की तरफ। कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ग्राफ इसका भी ऐसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब आपके पास जो है, यहां पर मैंने आपको कहा, ये एग्जांपल भी मैंने आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस की, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो कि मैंने जो एग्जांपल दी, बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ होगी, यहां पर हमारे पास डिसलरेशन हो रही है, और नीचे की तरफ हमारे पास एक्सेलरेशन हो रही है। अब देखिए, अब अगर हमारे पास यहां पर ग्राफ जो मैंने बोला आपको, ग्राफ में मैं कुछ टाइम्स ले रहा हूं, मैं ये ग्राफ में हेल्प करता है, velocity time graph help us to calculate the accelerations between any two time intervals, any time intervals हम कहेंगे हम।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ help us to calculate acceleration in any time interval। किसी भी टाइम इंटरवल में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए से हम बॉडी की एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने यहां पर ग्राफ बनाया है, मैंने कोई एक टाइम t1 लिया है, जैसे हमारे पास टाइम कोई हमारे पास है 5 सेकंड, उस टाइम वेलोसिटी जो होगी बॉडी की वो कितनी होगी, वो v1 होगी। एग्जांपल जब हम ले लेंगे जैसे हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा टाइम मैंने लिया t2, हम कहेंगे 10th सेकंड में उस टाइम वेलोसिटी जो होगी बॉडी की कितनी होगी, v2। एग्जांपल देंगे हम, जैसे हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो वही हम ले लेंगे जब हमारे पास क्या होगा, व्हेन टाइम इज इक्वल टू t1, तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, v1। व्हेन टाइम इज इक्वल टू t2, वेलोसिटी जो होगी हमारे पास उस टाइम वो v2 होगी। अब हम अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए से, वो एक्सेलरेशन अगर हम एक टाइम इंटरवल्स के बीच में निकालना चाहेंगे हम, वो टाइम इंटरवल कौन सा होगा, t2 माइनस t1। वो t2 माइनस t1 का मतलब ये हुआ कि a1 से लेकर b1 का जो टाइम होगा, इस टाइम में बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी हुई होगी। जैसे हम कहेंगे ये अगर आपके पास ओरिजिन है, यहां से लेकर यहां तक हो गया 10 सेकेंड्स, यहां से लेकर यहां तक हो गया 5 सेकेंड्स, तो यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम होगा, a1 से लेकर b1 तक वो हो गया 10 सेकेंड में से 5 सेकेंड निकाल देंगे तो 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड्स में बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी होगी अगर वो कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए एक्सेलरेशन जो होता है वो किसका होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये किसका होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इस इंटरवल में टाइम इंटरवल में कौन सा टाइम लिया आपने, सिर्फ a1 से लेकर b1 तक टाइम, कितना टाइम होगा वो t2 माइनस t1। उस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई होगी, कितनी वेलोसिटी है उस टाइम में हमारे पास, वो v2 माइनस v1 होगी, क्योंकि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, क्योंकि इस टाइम में वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी हमारे पास v2 माइनस v1। तो अब देखिए हमारे पास जो है यहां पर अगर हम कहेंगे, हम इसके आगे हम जाएंगे हम, तो यहां पर एक्सेलरेशन जो हम निकालने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी किस होगा, v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल टाइम क्या था आपके पास, t2 था, उस टाइम वेलोसिटी क्या थी, v2, माइनस इनिशियल टाइम क्या था, t1, उस टाइम वेलोसिटी क्या है, v1। ये हो गया आपके पास चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। किस टाइम इंटरवल में आपने वेलोसिटी एक्सेलरेशन को निकालना है, टाइम इंटरवल आपके पास सिर्फ इतना है, t2 माइनस t1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आप निकालने जा रहे हो। अब अगर इसको ग्राफिकली दिखाऊंगा आपको मैं, ग्राफ में ये v2 माइनस v1 कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो ग्राफ में हमारे पास v2 माइनस v1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है a to b2, यहां से लेकर यहां तक। तो इसका मतलब v2 माइनस v1 की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं मैं a to b2। इसके बाद t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t2 माइनस t2 माइनस t1, ये आपके पास टाइम इंटरवल कहां से कहां तक है, a1 b1 तक है। तो t2 माइनस t1 की जगह पर क्या लिखता हूं मैं, a1 b1, क्योंकि t2 माइनस t1 ये वाला टाइम है। उस टाइम को अगर मैं ग्राफ में दिखाऊंगा मैं, तो ग्राफ में वो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है t2 माइनस t1 को, वो a1 से लेकर b1 तक है। अब देखिए
यहां पर थोड़ा सा इसको ज्वाइन करूंगा मैं। ऊपर देखोगे आप, इधर नाम रखेंगे इसका सी। ऊपर देखोगे आप, आपके पास फिगर बन रही है A2B2BC, एक रेक्टेंगल बन रही है। रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यहां पर A2B2 की जगह पर A2B2 की जगह पर लिख सकता हूं मैं BC, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वैसे ही यहां पर A1B1 की जगह पर लिख सकता हूं मैं AC, दैट इज AC। AC क्यों लिखा? यहां पर भी हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है ACB1A1, अपोजिट साइड है A1B1 का, अपोजिट साइड है AC, तो A1B1 की इक्वल है AC, इसीलिए लिखा मैंने A1B1 की जगह पर AC। अब देखिए, assertion इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। यहां पर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम कहेंगे यहां पर आपके पास कोई एंगल है हमारे पास अल्फा, यही एंगल इधर भी होगा अल्फा। ये हमारे पास ग्राफ की जो लाइन है टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, वही एंगल होता है। इसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ACB, इसमें BC परपेंडिकुलर है, AC आपके पास बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो किसके होता है? वो tan अल्फा के इक्वल होता है। यहां पर एंगल आपका अल्फा है, तो tan अल्फा। एसरेशन आपके पास किसके इक्वल आ रहा है? दैट इज tan अल्फा के इक्वल आ रहा है। ये आपने ग्राफ के जरिए से एसरेशन को कैलकुलेट किया, ग्राफ के जरिए से। तो ये जो जब भी आपके पास आता है tan अल्फा आता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। इसका मतलब एसरेशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ VT ग्राफ। ये आपके पास स्लोप है, AB जो लाइन है हमारे पास, जो ग्राफ हमारे पास है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। कैसा आपका स्लोप होगा? जितना आपका बड़ा स्लोप होगा, लार्जर स्लोप होगा, ग्रेटर स्लोप होगा, उतनी एसरेशन ज्यादा होगी। जैसे मैंने आपको कहा था, वहां पर हमारे पास वेलोसिटी, पीछे हमने वो ग्राफ किया था, वहां पर भी आपके पास tan थीटा आया था। तो देखिए, अगर आपको पता होगा ये एंगल कितना है, जैसे अगर मैं कहूंगा यहां पर एंगल हमारे पास जो ग्राफ बना रहा है, ये ग्राफ है आपका, यही AB आपका स्लोप है। तो ये ग्राफ अगर हमारे पास ये अल्फा जो एंगल बना रहा है एंगल टाइम एक्सिस के साथ 45 डिग्री, तो इसका मतलब tan 45 होता है 1, एसरेशन जो भी हमारे पास वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। इसका मतलब बॉडी फिर हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड के साथ उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, इक्वल अमाउंट के साथ। हर सेकंड कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी? वो 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपके पास एंगल यहां पर कितना होगा, जो ग्राफ आपका जो बनाता है टाइम एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा? वो 45 डिग्री बनाएगा। तो ये था आपके पास, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशंस। हम एक्सेलरेशंस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके पास हमने कैलकुलेट किया, क्या किया हमने? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमने यूज किया और हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया। अब देखिए, इसी का सेकंड फेज जो हमारे पास है, इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम यूज करके क्या कर सकते हैं? हम डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कि हमारे पास एक टाइम इंटरवल T2 - T1 में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, जिस टाइम वेलोसिटी इतनी होगी V2 - V1। तो देखिए हमारे पास यहां पर अगर हम कहेंगे, यहां दूसरा फेज जो है, इट ऑल्सो हेल्प अस टू कैलकुलेट डिस्टेंस covered by a body in any time interval। ये हमें ये भी कैलकुलेट करके देता है, कोई सा भी आप टाइम इंटरवल ले लोगे आप, उस टाइम इंटरवल में हमारे पास बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैंने डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस किस टाइम इंटरवल में निकालना है? वो T2 - T1 में। इसी यही टाइम ले लेंगे हम।
इस टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा T2 माइनस T1 टाइम में, जैसे 5 सेकेंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो आपको पता है हमारे पास जो डिस्टेंस जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे आप तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वही तो लिखा मैंने, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन यहां पर आपके पास क्या होगी, ये एवरेज वेलोसिटी होगी। आप देखिए यही डिस्टेंस निकालना है मैंने, तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, किसमें, इस टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल कितना है T2 माइनस T1, इसका मतलब टाइम कितना है आपके पास, दैट इज T2 माइनस T1 टाइम है। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि बॉडी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में है, बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, लेकिन वेलोसिटी जो है वो इक्वल एमोट्स में इंक्रीज होगी। तो जब इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी किसकी होती है, वो v1 प्लस v2 अपान 2, v1 प्लस v2 अपान 2। जैसे मीन निकालते हैं वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं इस केस में, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। तो आपके पास d इज इक्वल टू, अब अगर आपको बोला जाए ग्राफ में v1 कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करता है, v1 वेलोसिटी। देखिए ग्राफ में अगर आपको बोलूंगा मैं, ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस है जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए v1 ये वाला टाइम है, वेलोसिटी हमारे पास है, v1 यहां पर है, तो कहां से लेकर कहां तक ओरिजिन यहां पर है, इसका मतलब इसकी वर्टिकल लाइन जो हमारे पास है ये वाली है और ये v1 है। अगर ग्राफ में दिखाऊंगा मैं कि हमारे पास v1 कहां पर होगा, जब आपके पास t1 होगा टाइम, तो v1 जो होगा हमारे पास यहां पर होगा, a पर होगा। इसका मतलब v1 को जो रिप्रेजेंट करेगा, लाइन जो ग्राफ में हमारे पास जो लाइन रिप्रेजेंट करती है वो v1 को जो रिप्रेजेंट करती है वो a1 रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब v1 की जगह पर लिखूंगा मैं a1। ये a1 जो है वो v1 वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस v2 ये v2 है, तो v2 वेलोसिटी कौन सी लाइन v2 वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, वो b1। v2 की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, b1 अपान 2 इंटू टाइम T2 माइनस T1 जो है वो a1 b1 रिप्रेजेंट करता है। a1 b1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, इस टाइम इंटरवल्स को, T2 माइनस T1 जो हमारे पास जो टाइम है इसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो है ये जो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है ये किसको ला रहा है, ये में 2 है, 1/2 है, इसको बाहर निकाल दूंगा मैं, 1/2 बाहर निकाला तो a1 प्लस b1 इंटू a1 b1। देखिए 1/2 a1 प्लस b1 इंटू a1 b1, ये आपके पास क्या है, 1/2 सम ऑफ बेसिस इंटू हाइट, a1 b1 होगी आपके पास हाइट। देखिए यहां पर आपके पास एक ट्रेपेजियम बन रही है, a1 b1 b, ये ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो 1/2 सम ऑफ बेसिस इंटू हाइट के इक्वल होता है। तो यहां पर बेसिस कौन सी है, a1 b1 a1 and b1 b1, these are sum of basis a1 plus b1 sum of basis into height क्या है आपके पास, a1 b1। तो इसका मतलब ये फार्मूला आपका कौन सा है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल है। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं, अब क्या लिखूंगा मैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है
वो किसको ला रहा है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। लेकिन ट्रेपीजियम कौन सी है आपके पास, तो आपके पास A1, 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 B1B, B1B। इसका मतलब आपके पास जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा किस टाइम इंटरवल में, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जितना इस ट्रेपीजियम का एरिया होगा। किस ट्रेपीजियम का, A1 B1 B का एरिया होगा। जितना इसका एरिया होगा उतना डिस्टेंस कवर किया होगा किसने, उस बॉडी ने, किस टाइम इंटरवल में, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में। तो ये हमारे पास निकला कि हमारे पास जो है हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए से डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा किसी भी टाइम इंटरवल में। इसका मतलब यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया अंडर वीटी ग्राफ। इसका मतलब वीटी ग्राफ के अंदर जितना एरिया आएगा उतना कवर किया होगा हमारे पास एक बॉडी ने डिस्टेंस। देखिए वीटी ग्राफ में, इस वीटी ग्राफ में ये वाला एरिया कवर हुआ, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल्स में। क्योंकि ये एरिया क्यों लिया इतना ही हमने, क्योंकि टाइम आपका इतना ही है, दैट इज T2 माइनस T1 है, ये टाइम इंटरवल है। तो जितना उसने एरिया कवर किया होगा उतना ही हमारे पास बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो ये था आपका, that was your velocity time graph. With the help of velocity time graph, we calculate the acceleration of a body in any time intervals, as well as we calculate the distance covered by a body in any time intervals. Okay, goodbye. Thank you.